दोस्तों आप लोगों का मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं अपनी इस वीडियो में कांकवाड़ी फोर्ट के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूं। दोस्तों वैसे तो राजस्थान में बहुत सारे किले हैं, बहुत सारे किले बनाए गए हैं जो कि पर्यटन स्थल का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा है। राजस्थान में बहुत ही राजाओं ने अपने अपने समय में बहुत सारे किले बनवाए। उसमें से एक किला कांकवाड़ी किला है जो कि राजस्थान के अलवर ज़िले के कांकवाड़ी गांव में सरसिका टाइगर रिजर्व की अरावली की पहाड़ियों में स्थित है। कांकवाड़ी किले का इस्तेमाल सदियों पहले राजा द्वारा मुख्य रूप से वहां के राजनीतिक बंदियों को जो बंदी बनाए जाते थे उनको हिरासत में रखकर कांकवाड़ी किले में रखा जाता था। इसके पीछे का कारण यह बताया जाता है कि किले के चारों ओर प्राकृतिक छलावरण है। आमतौर पर पुराने समय में ऊंचे पहाड़ों और पहाड़ियों पर जो किले बनाए जाते थे उन्हें दूर से ही देखा जा सके इसलिए बनाए जाते थे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल ब्रीटेक 54 को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी ही नॉलेज वाली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यह कांकवाड़ी किला छोटी पहाड़ी पर बनाया गया था और जंगल और पहाड़ों के बीच जो इसके कारावास के लिए एक सुरक्षित स्थान बनाता है। इसी किले के दारासिकों को कैद किया गया था जिसके कारण इस किले को एक ऐतिहासिक महत्व मिल गया। कांकवाड़ी किले का जो निर्माण है और राजा जयसिंह ने 16वीं शताब्दी में करवाया था। राजा जयसिंह आमेर के शासक थे और उन्होंने 1621 में पूर्ववर्ती की मृत्यु के कारण उन्हें बहुत ही कम उम्र में यह पद दे दिया गया था। वे सिंहासन के एकमात्र उत्तराधिकारी से, इसी कारण उनको वहाँ का राजा बनाया गया। इसके साथ ही वह मुग़ल साम्राज्य के वरिष्ठ सेनापति थे, बहुत ही बड़े सेनापति थे। उन्होंने शाहजहां और उसके बेटे औरंगजेब के शासन में भी काम किया था। शाहजहां के शासनकाल के बाद दारा शिकोह अगला उत्तराधिकारी बनता, लेकिन शाहजहां का दूसरा बेटा औरंगजेब इससे खुश नहीं था क्योंकि वह अगला उत्तराधिकारी बनना चाहता था। इसी कारण दोनों में आपस में मतभेद था। इसीलिए औरंगजेब ने अपना सिंहासन पाने के लिए उसने अपने भाई दारा शिकोह को कांकवाड़ी जिले में कैद कर लिया। औरंगजेब ने इस किले को अपने भाई की कैद के लिए चुना क्योंकि यह उनके अनुसार दिल्ली से बहुत ही दूरी पर था और यह उनके सबसे भरोसेमंद लोगों में से एक जयसिंह की देखरेख में था। इस किले के बारे में कहा जाता है कि औरंगजेब ने किले के चारों ओर से एक विशाल प्राचीन से घेर लिया था और अपने सैनिकों द्वारा इसे चारों ओर से पहरा दे दिया ताकि मुग़ल सेना से दारा शिकोह के समर्थक उस किले तक नहीं पहुंच सके और उस दारा शिकोह को नहीं बचा पाए। कांकवाड़ी जो किला है उसका जो दृश्य है वो बिल्कुल देखने लायक है। आप लोग उस पर विश्वास नहीं करेंगे कि आखिर ये किला बनाया कैसे गया है। यहाँ पास में एक छोटी सी झील है जो किले से दिखाई देती है। किले में बहुत सारे कमरे हैं, हॉल बनाए गए हैं और दीवारों पर ऐसी डिज़ाइन की गई है कि आज के समय में ऐसी डिज़ाइन करना बहुत ही अविश्वसनीय है और नक्काशी के साथ खूबसूरती से इस किले को बनाया गया है। दीवारों पर डिजाइन खोदे गए हैं जिस पर रंगीन पेंट भी किया गया उस समय में। कमरों के अलावा खुली जगह है, बालकनी बनाई गई है जहां से ताज़ी हवाएं आती है और उस समय में ताज़ी हवाएं बनाने के लिए इन सभी बालकनियों का प्रयोग किया जाता था। कांकवाड़ी किले के चारों ओर प्राकृतिक पहाड़ों, पानी और पेड़ों के साथ साथ आराम और शांतिपूर्ण का वातावरण है। कांकवाड़ी जिले के पास में कांकवाड़ी किले पर जाने वाली सड़क के दोनों ओर पहाड़ और जंगल है। यह किला पूरी तरह से वनों से घिरा हुआ है। किले के पीछे बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे हैं जो कि बहुत एक विशाल वन है। किले तक पहुंचने के लिए वन जिप्सियों की सुविधा उपलब्ध है। किला जंगल से लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगर आप लोग कांकवाड़ी किले घूमने जाना चाहते हैं तो आप लोग यहां पर सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक घूम सकते हैं। उसके बाद फिर शाम को 3 बजे से शाम के 6 बजे तक आप लोग घूम सकते हैं। इसमें टिकट लेने के लिए आपको 2 घंटे तक इस टिकट की वैधता रहती है, जो कि टिकट लेने के बाद 2 घंटे के अंदर आप लोगों को बाहर निकलना पड़ता है। किले तक पहुंचने के लिए आपको यहां पर सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन अलवर जंक्शन तक आना होगा जो कि भारत के सभी जगहों से
यहाँ पर रेलवे आती है, रेलवे मार्ग यहाँ से जुड़ा हुआ है। अगर आप लोग हवाई जहाज़ के ज़रिए आना चाहते हैं तो यहाँ पर जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो कि यहाँ से 126 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कांकवाड़ी किला मुख्य रूप से औरंगजेब के भाई की वजह से यह किला बहुत ही प्रसिद्ध है। औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह को यहाँ पर कैद किया था। औरंगजेब ने मुगलिया सल्तनत के सबसे क्रूर कार्यों में से इस कार्य को उसने यहाँ पर अंजाम दिया था। अलवर में भुला दिया जा रहा कांकवाड़ी किला का इतिहास का यह एक बहुत ही बड़ा गवाह है। माना जाता है कि औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह को कैद किया था और उनको धोखे से कैद करके यहाँ पर रखा था। बाद में उसकी हत्या भी करवा दी थी। नीलकंठ क्षेत्र से यहाँ पर 84 मंदिरों को भी औरंगजेब के समय में नष्ट कर दिया गया था। आसावरी और कावेरी के बीच यह किला खड़ा है। कांकवाड़ी दुर्ग सरिस्का गेट के अंदर चलते ही आप लोग घने जंगल में से निकलकर 23 किलोमीटर के दूर बाद जाकर यह किला आता है। यहाँ पर वीरान सुनसान आसवारी और कावेरी घाटियों के बीच में यह किला बनाया गया है। पहाड़ी पर बने इस किले के नीचे एक बहुत ही बड़ी झील है, जहाँ सर्दियों में बहुत ही भारी मात्रा में यहाँ पर पक्षी अपना घर बनाते हैं। इस बार बारिश की कमी और झील के एक किनारे पर दीवार में दरार की वजह से पानी बहुत ही कम बचा है। यहाँ पर चारों तरफ खजूर के पेड़ हैं। सरिस्का मुख्य द्वार से अंदर आने के बाद काली घाटी वन खंड में यह किला बनाया गया है। वन के अंदर आप आगे जाते जाएंगे तो किले के निकट पहुंचते ही आपको यह एहसास ही नहीं होगा कि सामने कोई किला भी है। अचानक पेड़ों के बीच में से निकलकर सामने यह किला नज़र आ जाता है। भारत सरकार के संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय के मान्यता प्राप्त टूरिस्ट गाइड निरंजन सिंह द्वारा राजपूत का कहना है कि किसी ज़माने में यहाँ पर धनुर्धारी मीणाओं का शासन था। मोकलसी और कर्णरसी दोनों भाइयों में से कर्णवसी ने इस किले की नींव रखी थी। हालांकि बाद में इसे आमेर के राजा जयसिंह द्वितीय ने इसका निर्माण करवाया था। यहाँ शुरुआती में बंगाली स्थापत्य का प्रभाव नज़र आता है। मुगल स्थापत्य भी यहाँ पर कहना है कि अलवर के संस्थापक महाराणा प्रताप सिंह ने इस किले का दोबारा निर्माण करवाया। वे खुद यहाँ पर 6 महीने तक रहे थे। और इतिहासकार नरेंद्र सिंह राठौर का कहना है कि यह किला बहुत ही बेजोड़ है। वन दुर्ग श्रेणी के दुर्लभ किलों में से यह किला गिना जाता है। अभी हाल में ही अपने अंदर यह एक बहुत ही बड़े इतिहास को समेटे हुए है। कांकवाड़ी से अलवरवासी ही अनजान है। पर्यटन के लिहाज से यह वन पूरी दुनिया को आकर्षित करने की क्षमता रखता है। मत्स्य उत्सव में इस किले के वैभव को सामने लाने का प्रयास भी किया गया है। अलवर वासी पर्यटक बनकर भी यहाँ जाएंगे तो अपने अलवर की विरासत के बारे में कुछ भी नहीं जान पाएंगे। यहाँ पर मुख्य रूप से कहना यह है कि यहाँ पर जो लोग आसपास में रहते हैं वो लोग खुद नहीं जानते कि इन घने जंगलों के बीच में कोई किला बसाया हुआ है। यह किला इतनी दुर्लभ स्थिति में और इतनी दुर्लभ जगह पर चारों तरफ से वन से घिरा हुआ है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल BTech54 को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बिल्कुल आसानी से पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में।